नात नात कहते किसको है वैसे? पहले हमने पढ़ा था हमद। हमद क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ। वेरी गुड। और नात? हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो होती है वो नात होती है। नात को पढ़ते हैं। बड़ी शान वाले हमारे नबी, दिलों के उजाले हमारे नबी, वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई, घटा रहमते हक की आखिर उठी। हाँ, दोबारा देखें, दोबारा। घटा रहमते हक की आखिर उठी, जमाने में तशरीफ लाए नबी, वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम, हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम, जमाने को दी इल्म की रोशनी, के तब्दील जिससे हुई जिंदगी, बड़ी शान वाले हमारे नबी, के सबके नबी हैं हमारे नबी। अच्छा, ये नात है, ये भी एक नज़म है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? ख्वाजा आबिद निज़ामी, ठीक है। ख्वाजा आबिद निज़ामी ने ये लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। अभी मैं आपको इसका तर्जुमे के साथ थोड़ा वो कर देता हूँ। बड़ी शान वाले हमारे नबी, शान कहते हैं रुतबा, ठीक है, मकाम। तो उसका यानी हमारे नबी का बहुत ऊंचा रुतबा है, इसमें कोई शक नहीं है। दिलों के उजाले हमारे नबी, दिलों के उजाले यानी दिलों को रोशनी देने वाले, उजाले रोशन करने वाले। दिलों में जो दाग मैल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत इंसान के अंदर आ जाए तो दिल भी रोशन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, तो ये देखें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे ना, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। तो उस वक्त दुनिया के हालात बहुत बुरे थे। उस वक्त दुनिया आपस में लोग लड़ते झगड़ते थे, बुराइयों में मुब्तला थे, इतने गलत काम करते थे। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी बच्चियों को ज़िंदा जो है ना वो कर दिया, दफनाया जाता था। और इस तरह की रसूमात और इतनी गलत वो उनमें बातें फैल गई थी। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। बुराई थी हर शय पिछाई हुई, यानी हर चीज़ पर बुराई थी, हर काम उनका गलत था, बुरा काम था। तबाही थी दुनिया पे आई हुई, वो तबाही की तरफ जा रहे थे। सब लोगों पर तबाही थी, वो झगड़ते थे, खून खराबा करते थे, यानी तबाही की तरफ जा रहे थे। घटा रहमत हक की आखिर उठी। आखिर जब अल्लाह ताला ने जो है हमारे ऊपर रहमत लिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा, तो जब वो आए ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम, आपका मकाम बहुत आला है, बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं। आप तमाम पैगम्बरों के भी इमाम बनकर आए थे। हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम, तो अल्लाह ताला ने आप पर कलाम नाजिल किया था। वो जो कलाम नाजिल किया था वो अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर जो कुरान मजीद है, हमारी जो किताब, ठीक है, ये आखिरी किताब नाजिल की थी। तो खुदा का कलाम यानी कुरान मजीद है। ज़माने को दी इल्म की रोशनी, इल्म यानी तालीम दी, उनको सिखाया, ठीक है, कि तब्दील जिससे हुई ज़िंदगी। फिर जब लोगों ने इस्लाम की तालीमात पढ़ी, उस पर अमल किया, तो फिर क्या हुआ कि तब्दील जिससे हुई ज़िंदगी, फिर ज़िंदगी उनकी तब्दील हो गई। खून खराबे ख़त्म हो गए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, वो आपस में भाई बन बैठे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और अच्छाई के काम करने लगे। बड़ी शान वाले हमारे नबी, इस वजह से ये नबी पाक का बहुत आला रुतबा है। आप बहुत ऊंचे मकाम के मालिक थे, आपकी शान बहुत ऊंची है कि सब के नबी हैं हमारे नबी, वो सब के नबी थे और हमारे भी नबी हैं, ठीक है। तो यानी अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा था। ये थी नात जो कि आज हमने पढ़ी है। अभी मैं इसके मतलब कुछ आपसे सवाल करूँगा कि
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے تو مکہ کے حالات کیسے تھے؟ آپ بتا دیں. برے حالات تھے. بہت اچھے شاباش، ویری گڈ. زمانے کو علم کی روشنی کس نے دی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت اچھے